नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली वअलिय्यिन 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 वअली सल्लल्लाहु दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। ज़रूर आमीन कहा करो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। इतने अहबाब इस कारवान खैर में शरीक हैं। तखसीस से आली मरतबा तज़ीज़ मोहतरम जनाब जवाद शाह साहब, सज्जाद भाई और सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा हैं, मालिकिन सबको इज्जत में आता है। फ़ारूक साहब जिनके हवाले से भाई नशमत रज़ाल मालूम साहब ने मुझे ताकीद की थी इसी मजलिस के लिए, वो भी इस कारवान का हिस्सा है। मौला उन्हें इज्जत है। इस मरहूम अज़ादार के बुलंदी दर्जात के लिए जिक्र हो रहा है। ग़ालिबन मज़हर हुसैन मरहूम मग़फ़ूर मालिक उनके दर्जात पर परवरदिगार उन्हें आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर आज की रात के सदक़े में उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। ज़रूर आमीन कहना। जो बंदे बोल लेते हो मेहरबानी करना, बेनियाजी न करना। मेरे अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाए। थोड़ा सा हाथ उठाएंगे आप, थोड़ा सा अगर यूँ कर लें आप बुरा न लगे। मेरे अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे देश के हालात बेहतर फरमाए। मेरे अल्लाह पाक आर्मी की हिफाजत फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे देश की मईशत बेहतर फरमाए। परवरदिगार इस ज़िक्र के वसीले से ये जो हाथ बुलंद हैं, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। फर्श अज़ाबी एक ज़रिया है चैन का। सूरत हाल कुछ यूँ है। मैं जब गाड़ी से उतर के यहाँ तक आई हूँ, उससे बाद में रोड़ी आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ हूँ, तो मुझे किसी ने कहा गदीर सुनाओ, किसी ने कहा मुबाहला सुनाओ, किसी ने कहा अली का कब्र में आना सुनाओ, और किसी ने कहा हुसैनियत सुनाओ। ये मैं सारी फरमाइशें सुनता सुनता बुजुर्गों ने कहा मौला अब्बास सुनाओ, सुनता सुनता मिंबर पे आ गया। अब मैं आप सबसे माफ़ी मांग के 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ, फिर मैं फैसला करूँगा मुझे पढ़ना क्या। मज़हर हुसैन के इसाले सवाब की महफिल से फर्श अज़ाबी एक ज़रिया है चैन का। अगर आप लोग बर्दाश्त कर लें तो ये पंखा बंद कर दें। फर्श अज़ाबी एक ज़रिया है। अगर आप लोग बर्दाश्त कर लें तो दाएं बाएं पंखे हैं, मेरे ऊपर वाला पंखा बंद कर दें। फर्श अज़ाबी पीछे बैठे हो, मेरी आवाज आ रही है ना, आपकी आवाज भी आती है। फर्श अज़ाबी एक जरिया है चैन का, क्यों होता है इस पर जिक्र शहे मशरक़ है। शाबाश, जियो मेरा बेटा, अल्लाह इज्जत दे। झोली बुलंद करने वालों यहाँ से खाली ना जाओ। फर्श अज़ाबी एक जरिया है चैन का, फर्श अज़ाबी एक जरिया है चैन का, होता है इस पे जिक्र शहे मशरिक़ैन का,
और आते हैं एहतराम से अहले फलक वहाँ, सोता है जिस जमीन पे मजहर हुसैन। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत रहे, शादाब रहे ये चेहरे। वो जो बाहर खड़े हो जिन्हें अली कहना आता है बोलो हैदरी। अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामत रहें, सदा आबाद रहें, जिए आप। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। है इजाज़त मैं अपनी मर्जी की दो बातें करूँ, फिर मैं ऐसे थोड़ा सा दो मिसरे गदीर के, दो मिसरे मुबालना के पढ़ते पढ़ते हुसैनियत तक सफ़र करना चाह रहा हूँ। मौत के हवाले से अल्लाह की इस कायनात में कम से कम 3 तबके मौजूद हैं। मेरी बात समझ आए तो ज़रूर बोलना, ना समझ आए तो मैं 5 मिनट पढ़ गया, 20-25 मिनट और पढ़ के इजाज़त ले लूँगा। सर नहीं हिलाना बेटा, ज़ुबान हिलानी है। मैंने कहा मौत के हवाले से अल्लाह के इस जहान में कम से कम 3 तबके मौजूद हैं। एक तबका वो है जो मौत से मरता है। शाबाश शाबाश, हज़ारों साल जियो, सलाम है आपको, अल्लाह आपको इज्जत दे। बिल्कुल 14 की कसम में राजी हो गए। एक तबका वो है जो मौत से मरता है, दूसरा तबका वो है जो मौत पे मरता है। अल्लाह करे ये ज़ुबानें सलामत रहें। शाबाश शाबाश, आप जिए बेटा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये हाथ उठाना। मेरी कमजोरी है पढ़ा लिखा बच्चा, वो बुजुर्ग सलामत रहे, सफेद दाढ़ी उनके, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। बेटा आपके पीछे तो किसी को नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, एक तबका वो है जो मौत से मरता है, दूसरा तबका वो है जो मौत पे मरता है। रोड़ी वालों, शक्कर वालों, ढेर सारे मेरे शनासा चेहरे बैठे हुए। मैं कोई ज़िंदगी में पहली बार नहीं आया, 36 बरस हो गए तुम्हारी नौकरी करते करते। मिंबर के खिलाफ मेरा हाथ है, ये भाई मेरी गवाही देगा। मैं वुजू करने गया था, मुझे उस वुजू की कसम है मैं कब्र तक उस बंदे का मकरूज रहूंगा जिसे मेरा लफ्ज़ समझ आया और वो बोल पड़ा। एक तबका वो है जो मौत से मरता है, दूसरा तबका वो है जो मौत पे मरता है, तीसरा तबका वो है जिस पे मौत मरती है। सलामत रहो, सलामत रहो। करोड़ बार शुक्रिया ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। फरमाइश तूने कर दी है, अब हाथ तो खोल लिया। खोल हाथ, कुछ नहीं होता, खैर होगी। हैदरी तीसरा आप जियो। तीसरा तबका वो है जिस पे मौत मरती है। आपकी क्या बात, मालिक आपके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। हुक्म सजाद पूरा हो गया जमात का। लाड से छोटा बेटा है मेरा, छोटा भाई है, उसने लाड किया, मैंने पूरा कर दिया है। जो मौत से मरता है वो आम इंसान है। बिल्कुल मैंने तुम में से किसी को फोन नहीं किया। एक बंदा भी इस पूरे पिंडाल में नहीं कह सकता कि शौकत ने मुझे फोन करके बुलाया हो। ना ये मेरी जाकरी का ऐब है, ना मैंने तुम में से किसी को बुलाया। जिसका जी चाहे उठ के चला जाए, जो मेरी आंख में होगा उसे बोलना होगा। जो मौत से मरता है वो आम इंसान है, जो मौत पे मरता है वो अली वाला मुसलमान है। जिस पे मौत मरती है वो करबला का सोना। शाबाश 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 शाबाश, यही हुक्म था ना तुम्हारा। शाबाश, हजारों साल जियो, हजारों साल। हाथ खोल मेरा भाई, हाथ खोल मेरे साथ। शाबाश, जिसे अली कहना आता है वो जरूर बोले हैदरी। अल्लाह अल्लाह
पे मौत मरती है, वो करबला का सुल्तान। और यही ना 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 यही वजह है। अब अंदाजा भी नहीं हो रहा मुझे, जवाब हुक्म भी कर दिया तूने, आ भी मैं गया, बंदे भी मेरी मर्जी के मुताबिक बोल पड़े। मुझे आदत पड़ गई है G62 इस्लामाबाद की, मुझे आदत पड़ गई है करबला गाम शाह की, मुझे आदत पड़ गई है अंचोली कराची की। अब मुझे अंदाजा भी नहीं कि मैं ये जुमला कहूँ अंदरून सिंध वाले बोले न बोले। मौत ने कायनात को डराया है, हुसैन ने मौत को डराया। आप सलामत रहो, बीबी आपको इज्जत दे, कायनात की मालकिन आप पे राजी हो। सलाम है यार इन हाथों पर। अल्लाह अकबर, ये चेहरे सलामत है। यही कहा था हारिस हमदानी ने। अगर ताकत हो, बर्दाश्त करने की, सुनने की हिम्मत हो तो हारिस हमदानी ने यही कहा था अली के बारे में, मैं यमत यारानी, जो मरता है वो मरने से पहले अली को देखता है। ये हाँ, सिद्ध वालों बर्दाश्त करो तो मांगो दुआ करना, जो मरता है वो मरने से पहले अली को देखता है। ये अलग बात है, कोई देखने के लिए मरता है, कोई देख के मरता है। बैठे हो, चले गए हो, शाबाश, ये बुजुर्गों को सलाम है। जवान बोला करो, हाथ उठाए करो मेरे बच्चों, हाथ उठाए करो मेरे बच्चों। शाबाश मेरा बेटा, अल्लाह तुझे इज्जत दे। मौत ने कहा जिंदगी से मैं तुझे मारूं, जिंदगी ने कहा मौत से तू मुझे क्यों मारेगी। अली वालों ने कहा मौत से हमारे दिल में है मौला अली, तू भला हमें क्या मारेगी। ये छेड़खानी हो गई। मौला की कसम में मैं इन बुजुर्गों को नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि अली वाले हैं। अब उन्होंने छेड़ दिया तो मुझे कहना पड़ गया, खोट रखता ही नहीं दिल में, खड़ा जाता हूँ। अब मजबूरी बन गई है, अब मजबूरी बन गई है, या तो उनको रोको या फिर मैं क्या करूँ, खोट रखता ही नहीं दिल में, खड़ा जाता हूँ। मैं विलायत की मवद्दत से भरा जाता हूँ। कब्र में जब से सुना है कि अली आएंगे, शादी मर्ग है मुझ पर, मैं मरा। आप जिए, ये जवान सलामत रहे, ये चेहरे शादाब रहे मेरे बच्चों के। सारे बोलो जन्नत में ले आए हो जवाब साहब मुझे, तो किस जन्नत में ले आए हो घर मुझे, कहाँ ले आए हो। अल्लाह सलाम है, जिस मजमे को सलाम है। जिए आप बेटा, आप सलामत रहे। आप पूरे पीछे खड़े हो, तुम्हें अली कहना आता है? हाँ, तो फिर बेटा अली का नाम लेने में शर्मिंदगी तो होती ही नहीं। अली ऐसा है ही नहीं कि जिसका नाम मजमे में न लिया जाए। सारे कहो हाय अली।
कापियां बंद पड़ी हैं ऐसी कैसी। मिसरे मेरे यहाँ आ गए। पाया ए तर्क में तूने कभी पाया ना अली। ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं एक मजलिस के लिए अपना आप चेंज नहीं कर सकता। जिसे 2 बार पाया समझ आया वो जरूर बोले, जिसे नहीं समझ आया मेरी सॉरी वसूल करो। पाया ए तर्क में तूने कभी पाया ना अली, तू है कम ज़र्फ़ तेरे दिल में समाया। शाबाश शाबाश। सिंदर क्या कहने, सिखर वालों सलाम, रोड़ी वालों जियो, ये चेहरे शादाब है। ऐसे ही किसी ने मुझे डरा दिया था कि रोड़ी वाले डाल दिए थे। आजाद भाई मौला की कसम है, किसी ने मुझे ऐसे डरा दिया था कि नाराज ना होना। पाया ए दर्क में तूने कभी पाया ना अली, पाया ए दर्क में तूने कभी पाया ना अली, तू है कम ज़र्फ़ तेरे दिल में समाया ना अली। जवाब कायनात तोल के मेरी तली पे रख, मैं चौथे हिस्से के बदले कबूल न करूं। वो जो सामने चेहरे बैठे हैं, मिन्नत कर रहा हूं जिन्हें माओ ने अली अली करना सिखाया है, वो बोलना बच्चों की मर्जी। पाया ए दर्क में तूने कभी पाया ना अली, तू है कम ज़र्फ़ तेरे दिल में समाया ना अली। उसने पालान का मिंबर भी बनाया, लेकिन इतनी ऊंचाई से तुझको नजर आया। सलाम है आपको, सलाम है। शाबाश, कबीर बना लो, कबीर बना लो। दश्त में उतरा है तेरा पैर मुबारक। मैं वुज़ू कर रहा था जब सौदो सलाम की आवाज़ आ रही थी। जिन महफिलों में सौदो सलाम पढ़ा जाता है उन महफिलों में उर्दू बोलने वाले ज़रूर होते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। सौदो सलाम उर्दू महफिल वाले लोग बोलते हैं। जिन घरों में उर्दू बोली जाती है उन घरों के बच्चे सौदो सलाम पढ़ते हैं। मैं बड़ा मुतमईन हुआ हूँ और इस इत्मीनान की वजह से ये मिसरे पढ़ रहा हूँ। आप मिंबर पर बैठे, ये मौला के घर की दीवार है, इस पर मेरा हाथ है, मैं दाद के लिए झूठ नहीं बोल रहा। मुतमईन इतना हूँ कि ये मिसरा पढ़ रहा हूँ। इस दश्त में उतरा है तेरा पैर मुबारक, मैदान में मेराज सिफत सैर मुबारक। 18 ज़बिल हज ही वो तारीख है जिस दिन खालिक ने मोहम्मद से कहा खैर। दबके रहे अगर आज के बिल में शौकत, ये मेरी माँ का ही एहसान है मुझ पर, है आज भी उस धूप की ठंडक मेरे दिल।
ये पता लगा ना सजाद में रोड़ी आए हो, मैं शक्कर आया हूँ। शाबाश ना बेटा। सदा जियो, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज। इंतहाई माजरत कुछ अजीज़ों से, कुछ दोस्तों से मैं बिल्कुल हुक्म पूरा करूँगा। मैं ज़रूर पढ़ूँगा हुसैनियत पे एक सलाम, लेकिन मेरा जी चाह रहा है मैं 6-7 शेर मनकबत पे गदीर पे पढ़ूँ। है वाक़या जहां में मुसल्लम गदीर का। अल्लाह करे ये जुबान सलामत रहे, अल्लाह करे ये नारे लगाने वाला चेहरा शादाब रहे। बेटा जी बड़ा लाभ थैंक्स, अगेन थैंक्स मेरा बेटा। विद द सेक ऑफ मौला अमीरुल मोमिनीन, अंदर से राजी हो गए, अंदर से। अल्लाह ना करे तेरे पिंडाल में कोई ना बोले मेरा किला कोई नहीं, राजी रहना। बाशमत का भी हुक्म था, जवाद का भी हुक्म था, चलो दोनों बड़े छोटे राजी हो गए। है वाक़या जहां में मुसल्लम गदीर का, है मर्तबा बड़ा ही मुअज़्ज़म गदीर का। दिल में खुशी, नजर में सुकून, लब पे बेशुमार, लगता है आ गया कहीं मौसम। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह अकबर। गर्मी भी गदीर जैसी और जज्बे भी गदीर वाले। सलाम इन बुजुर्गों को, बच्चे जी हैं आपके, नस्ल जी आपकी क्या बात है बेटा, आपके बोलने की क्या बात है। है वाक़या जहां में मुसल्लम गदीर का, है वाक़या जहां में मुसल्लम गदीर का, है मर्तबा बड़ा ही मुअज़्ज़म गदीर का। दिल में खुशी, नजर में सुकून, लब पे बेशुमार, लगता है आ गया कहीं मौसम गदीर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल। वो चेहरे बैठे हैं जो मेरी सिंध की हर महफिल के सामने होते हैं, उनके सामने मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ। जब आज एक बंदा तेरे पूरे सिंध की इस अजीम मजलिस में बोले मैं राजी हूँ, शेर में इतना मुश्किल पढ़ रहा हूँ, तुम खुद से इंतखाब के आदी हो, इसलिए तुम खुद से इंतखाब के आदी हो, इसलिए जमहूरियत में जिक्र है कम कम। क्या चेहरे मौजूद है यार, शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे फिरादा शाबाश। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया हो सर, तुम खुद से इंतखाब के मुझे दाद देना, फोन को दाद देता जा रहा। हाँ तुम खुद से, जब से ये खिलौना आया आजाद बन गया, आधी दाद इसको चली आती है। वाह, तुम खुद से इंतखाब के आदी हो, इसलिए जमहूरियत में जिक्र है कम कम गदीर का, कम कम गदीर का। ये बादशाह के रब पे हाथ है, जाके मेरे साथ कसम ही कोई नहीं। जाओ पता करो पूरी अंचोली 50-60 हजार बंदा तेरे नौकर के सामने उठ के दाद देता हुआ खड़ा हो गया। ये नहीं कह रहा तू उठ के बोल, मिस्से की कीमत दे। अली को हाथों पे उठा लिया नबी ने, उठाते गए उठाते गए उठाते गए। अब जो पहले ही अली था पता नहीं कितना ऊंचा। मौला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, मालिक मरहूम के दर्जात। जी बेटा, जी बेटा, जियो मेरा बच्चा, सलामत रहो। पिछले बोला करो यार। अली को हाथों में उठाते गए, बुलंद करते गए अली को नबी।
जब इतना ऊंचा कर लिया कि दोनों भाइयों की बगलों की सफेदियां दिखाई देने लगी, जब इतना ऊंचा हो गया अली, तब मुस्तफ़ा ने 1.25 लाख की तरफ देखा, देख के एक बात की है, एक बात करने लगा हूं। मोहम्मद ने कहा क्या? हैदर का हाथ थाम के सरवर ने यूं कहा, मुसल्लम गदीर का, मुअज्जम गदीर का, परचम गदीर का, मौसम गदीर का, काम गदीर का, मैं महशर में भी उस बंदे का गिला करूंगा जो बाई पर छिया हुआ न बोला। हैदर का हाथ थाम के सरवर ने यूं कहा, आदम के लाडलो ये है आदम गदीर। शाबाश शाबाश, तेरा नमाजी चेहरा सलामत रहे। ये हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, हजारों दिन जियो, हजारों दिन जियो, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे। ये मुझे सलाम करने वालों को सलाम है। कायनात की बात कर जी बेटा, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। और इस बात को मेरा हुक्म समझो, इस बात को मेरी गुजारिश समझो, ये मेरा आर्डर समझो, ये मेरी रिक्वेस्ट समझो, ये मेरे हाथ बंधे हुए। जब इस रंग में अली अली किया करो ना, तो ये 2 शुक्रिए हतमन अदा किया करो, एक अल्लाह का, एक माँ का। अल्लाह करम न करे तो अली मानने में नहीं आता, माछी न हो तो। शाबाश 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 शाबाश, हजारों साथियों सदा सलामत। शुक्र अदा किया करो अल्लाह का भी, माँ का भी। माँ दुनिया में हो तो अली अली करके उसके पाँव छूमा करो। माँ दुनिया से चली गई हो, उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा करो, पाइंती बोसा दिया करो, कहा करो अम्मा तेरी मेहरबानी, तेरी शराफत की वजह से मुझे अली याद है। और जब भी अली अली किया करो, मजलिस के बाद, मातम के बाद, नमाज के बाद शुक्र की नमाज पढ़ी करो। बहुत करो तो मुझे अगली मेरे से कटवा दो, बहुत करो तो सज्जाद से कहो, जवाब से कहो, शौकत को सिंध बुलाना छोड़ दो, छोड़ दो। मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे सुनो न सुनो, दाद दो न दो, तुम्हारी अपनी मर्जी। शुक्र की नमाज पढ़ा करो। शियों कोई नमाज पढ़े न पढ़े उसकी अपनी मर्जी है, तुम जरूर पढ़ा करो, इसलिए कि होती ही अली वालों की। हाँ बेटा, नाराज हो गए? हाथ खोल कर अच्छी हंसी दाद दे रहा था, तेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, तुम जरूर पढ़ा करो, इसलिए कि होती ही अली वालों की है। बल्कि सिंध वालों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए। अगर इस बच्चे से लेके वो आखिरी बुजुर्ग तक, आज इजाजत दे दो तो एक जुमला यहाँ आया हुआ है, कह दूं नमाज के साथ ये परेशानी बनी हुई है, हाय अली, नमाज के साथ ये प्रॉब्लम बनी हुई है, जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते नहीं। क्या पड़ गया, पता नहीं मैं जुमले में क्या कह गया, और पता नहीं वो बंदा मुझे क्यों सुनने आ गया जो जुमले में नहीं बोल सका। मैंने कहा नमाज के साथ ये परेशानी बनी हुई है, जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते नहीं, जिनकी कबूल नहीं होती वो उसकी जान छोड़ते नहीं। इबादत इकबाल अता, चले ये तो शायराना नाम है, शेर करते हैं आप, माशाल्लाह। चले इकबाल अता साहब, फिर ये जुमला आपको अता कर रहा हूँ। अब नहीं पता आपका इकबाल इसके बाद कितना बुलंद हो जाए, लेकिन जुमला मैं आपको अता कर रहा हूँ। कायनात का कोई बंदा नमाज पढ़ के निकले, वो लोगों को बताता है मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। कायनात का कोई बंदा मस्जिद
से निकले उसके सर पे कैप होती है, हाथ में तस्बीह होती है, चेहरा बड़ा अजीबोगरीब बनाया होता है, हाथ में तस्बीह पकड़ के यूं जा रहा होता है कि कायनात को पता लगे मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। लोगों को बताते हैं कि मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। अली वाला नमाज पढ़ के निकले, नमाज बताती है आज अली वाला। तुम्हारी बदअमली हुसैन को दुखी करती है, तुम्हारी बदअमलियां पर्दे वाले को दुखी करती हैं। पर्दे वाले के दुखों में इजाफा न करो। जी हाजिर जनाब, मैं कौन सा छोड़ने लगा हूँ, आपको जल्दी क्यों होगी? हैदर का हाथ थाम के सरवर ने यूं कहा, आदम के लाडलो, ये है आदम गदीर का। बुजुर्गों ने कही कि मुबाहला पे 5 मिसरे 4 मिसरे मैं तब पढ़ूंगा बुजुर्गों जब आपके इस पिंडाल के वो दरवाजे वाले आखिरी हवाली तक ने मुझे इस काफी की दाद दी तो मैं पढ़ूंगा, वरना रूठ मत जाइएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। अली को हाथ पे बुलंद करके मुमकिनात का सुल्तान फरमाते, ओ 1.25 लाख हाजियों, कुछ जख्म रह गए थे शरीयत के जिस्म पर, हमने लगा दिया वह मरहम कर। क्या 35 मिनट हो गए बेटा मुझे? ये राडो जो मेरे शिकागो से लिए वो पीछे है और जो तुमने चीजा बदले से लिए वो आगे। कुछ जख्म रह गए थे शरीयत के जिस्म पर, कुछ जख्म रह गए थे हाजिर साईं की तरफ तो हुक्म कर, कुछ जख्म रह गए थे शरीयत के जिस्म पर, हमने लगा दिया वहां। दो शेर और सुनाता हूँ इसके बदले में। हमने लगा दिया वहां मरहम गदीर का, फरमाते कल मुझसे नाराज ना होना, मैं मोहम्मद खुले बंदों मजमे में खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ, कौसर मिलेगा साकी ये कौसर से ही, मगर मैंने पिला दिया तुम्हें ज़मज़म गदीर। आया 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 आया, शाबाश शाबाश, अल्लाह करे ये हाथ उठा रहे, अल्लाह करे ये मेयार मेरे बुजुर्गों के कायम रहे, न सजिए ये बच्चे सलामत रहे। कौशल मिलेगा साकी ये कौशल से ही, मगर मैंने लगा दिया वहां, मैंने पिला दिया तुम्हें ज़मज़म गदीर का, मैंने पिला दिया तुम्हें ज़मज़म गदीर का। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या बनता है क्या नहीं बनता। शेर मेरे आ गया सामने, तू मुझे आधा घंटा समझाता है बबरलो से यहाँ तक, मुझे कहता है भाई ये ना पढ़ना ये ना पढ़ना ये ना पढ़ना ये ना पढ़ना। अब बिल्कुल सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने पिला दिया तुम्हें ज़मज़म गदीर का। जो रोकते रहे हमें मातम से उम्र भर, वो कर रहे हैं आज भी मातम।
वो कर रहे हैं आज भी। हजारों साल जियो। अगर है साहिबे खुल्दे बरी तो ले आओ। शाबाश, जिसने मिसरा दोहराया उसे मेरा सल्यूट। अगर है बुजुर्गों का हुक्म शुरू कर दिया मैंने। अगर है लखवारी बिस्मिल्लाह, जियो मेरा बच्चा। अगर है साहिबे खुल्दे बरी तो ले आओ। फराज अर्श है उनकी जमीन तो ले आओ। नबी की बेटियां घर चार है तो बिस्मिल्लाह। मुबाहला में किसा में कहीं क्या करेगा इस हाथ का? क्या क्या? हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। आपको हजार सलाम मेरा बेटा, आपको हजार सलाम। अगर है साहिब खुल्दे बरी तो ले आओ। मर्जी आपकी, पढ़ मैं रहा हूँ, दाद आप उसे दे रहे हैं, आपसे क्या बेटा जी। अगर है साहिब खुल्दे बरी तो ले आओ। फराज अर्श है उनकी जमीन तो ले आओ। नबी की बेटियां घर चार हैं तो बिस्मिल्लाह। मेरा झगड़ा कोई नहीं, बिस्मिल्लाह। मुबाहला में किसा में अच्छा, शरीयत बनाने वाले ने, बुजुर्गों ने 3-4 मरतबा मुझे मुबाहला कहा है। 2 मरतबा तो वहाँ का है, फिर यहाँ का है। एक बात मैं अगर बानी की इजाज़त दे दे तो मैं इस मेरे हिस्से की हो गई, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। जवाब जी आपका नहीं पता। शरीयत बनाने वाले ने, शारे ने, कायनात की हर औरत में 3 नक्श रखे। या अली मेरी मदद कीजिएगा। औरत नाकिसतुल इबादत है, औरत नाकिसतुल विरासत है, औरत नाकिसतुल अक्ल है। पिछले 40 मिनट से तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो। एक जुमले में एग्जामिनेशन हाल समझ लो इस हाल को। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ, कौन कितने में पे सुन लेता है। कायनात की हर औरत बेटा जी नाकिसतुल इबादत है। हर औरत की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे हैं जब उसका नमाज ना पढ़ना सवाब है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बस हजार में खुशामद नहीं कर रहा, 14 की कसम में मुझे बड़ा अच्छा लगा। कितने मुश्किल जुमले पे लोगों का बोलना। हर औरत की जिंदगी में कुछ लम्हे बेटा ऐसे हैं जब उसका नमाज न पढ़ना सवाल। बादशाह के घर की दीवार पर मेरा हाथ है, बेटा मुझे अगला सांस ना आए अगर मैं झूठ बोलूं, ये लम्हे महफूज कर लो। मैं 14 को गवाह बना के कह रहा हूँ। इस्लामाबाद में जश्न सैयदा खत्म हो गया था इस जुमले पे। मैंने कहा कायनात में हर औरत की नमाज में, हर औरत की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे हैं जब उसका नमाज न पढ़ना सवाब है। कायनात की हर औरत की नमाज कज़ा है, बतूल के घर में कनीज़ों की नमाजें कज़ा नहीं। बेटा कनीज़ों की नमाजें, जल्दी जल्दी फोन करना। बतूल के घर में कनीज़ों की नमाजें कज़ा नहीं। कायनात की हर औरत नाकिसतुल विरासत है। क्या मतलब है? औरत का विरसा आधा है। यार इकबाल बोल, इतने फर्क पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हो। ये मैंने नई बात कर दी है। कानून विरासत जानते हो? हमारे घर में जब बुजुर्गों का इंतकाल होता है, बहनों को कितना मिलता है, भाइयों को कितना मिलता है, बेटियों को कितना मिलता है, बेटों को कितना मिलता है, ये सब तुम जानते हो। औरत का विरसा आधा है। अल्लाह अकबर। मेरे सादिक मासूम से किसी ने पूछा अल्लाह ने बेटे दे के रसूल को वापस क्यों ले लिए? फरमाया ताकि बतूल का हक बांटना न पड़े। शुक्रिया सुनने वालों, बोला कर बोला कर बोला कर। किसने तुझे कहा बोलने से इज्जत घट जाती है? बंदा इज्जतदार हो जाता है लेकिन हुसैन में बोलने कमी सरदार बन जाते हैं हुसैन की मजलिस। आपकी
जुम्मा को। मैं इससे मुश्किल जुमला पढ़ूं, तू बोलेगा? तू अकेला बोले तो मैं पढ़ूं? क्या आदत है हुसैन की मां का 9? इक्तिसादियात की बैंक की दुनिया के लोग बैठे हुए, बच्चा भी बैंक में है। ये बैंकर्स के सरों पे कुरान रखो, रोज ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेटर से भी आगे बात निकल गई, बात कंप्यूटर पे आ गई है, इससे आगे की बातें हो गई है। हाथ से ले जमा करोगे 9 निकलेगा, मल्टीप्लाई करता जा, ज़रबे 9 को देता जा, देता जा, देता जा, जब हाथ से निकालोगे तो 9 ही निकलेगा। नाकाबिल तकसीम रह जाए, 9 ज़रबे 9, 9 2 18, 801 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 4 36, 6 और 3 9, 9 5 45, 5 और 4 9, 9 6 54, 4 और 5 9, 9 7 63, 3 और 6 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 10 90, 9 और 0 9। करोड़ों से मल्टीप्लाई कर, हासिल कर, जमा 9 ही निकलेगा। शर्म नहीं आती जिसकी अदद की तकसीम नहीं गवारा अल्लाह को, उसकी बहने का अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खत्म हो गई मेरी मजलिस, राजी हो ना? पढ़ गया मैं 43-44 मिनट के करीब, राजी रहना। अल्लाह अकबर, राजी रहना बेटा, मेरी शहजादी आप पे राजी हो। कायनात की जल्दी भाई जल्दी, इतनी देर बाद आते हो यार और फिर भी आके बैठते हो। ठीक है, क्यों मेरे कत्ल के सामान किए जाते? चलें, आपकी मर्जी, नाराज ना होना। जब बाद में आते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं। हमारा पहले भी लोगों से यही झगड़ा है कि जो बाद में आए वो आगे बैठ जाए। जिन्हें न समझ आई हो मुझे कल फोन बता देना, जिन्हें न समझ आई हो ना, कल मेरा फोन नंबर लेके जवाब चाहते मुझे फोन बता दे देना, एक फरोख से सज्जाद से ले लेना मेरा नंबर। शाबाश 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 शाबाश। ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सारी मेहनत में आपका हुक्म पूरा करने के लिए, वरना गर्मी बड़ी है मैं छोड़ देता। मौला कायनात की हर औरत नाके, वही बैठ मेरा भाई, वही बैठ, तेरी मेहरबानी। कायनात की हर औरत नाके सदुल इबादत है, बतूल की नमाज कज़ा नहीं। कायनात की हर औरत नाके सदुल विरासत है, बतूल का विरसा तकसीम नहीं। कायनात की हर औरत नाके सदुल अक्ल है। क्या मतलब? कल संडे है ना और परसों मंडे है। परसों सखर कोर्ट कचहरी, रोडी कोर्ट कचहरी चले जाना, जाके पता कर लेना, यहाँ भी कोई अगर पुलिस का बंदा बैठा उससे पूछ लेना, औरत की गवाही आती है। 2 मर्द 1 औरत, 1 मर्द 2 औरतें गवाही बराबर। औरत की गवाही आती है, औरत नाक़िसतुल अक़ल है, उसकी गवाही आती है। मैं कह रहा हूँ अक़ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा। पूरी हो गई मेरी, हो गई, राजी रहना बच्चे, राजी रहना भाई। मैं कह रहा हूँ अक़ल की जागीर में है, अक़ल की वो जो बाहर खड़े हो, वो जो मुझे खिड़की से दिखाई दे रहे हो, वो जो दरवाजों में खड़े हो। शेर मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ, 45 मिनट मैं पढ़ गया हूँ, राजी रहना। मैं कह रहा हूँ अक़ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा, घर अली के है यदुल्लाह की हथेली। फातिमा सिद्क़ के मैदान में, मुबाहला में, सिद्क़ के मैदान में जाने लगे हैं 5 तन, 4 मर्दों के बराबर है। बार बार आप ये मौजूआत मुझे भेजते हैं, ये मेरा मौजू नहीं है, माफी देना, मैं शायर आदमी हूँ। हाँ, अक़ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा। अल्लाह गुमशुदा अफराद को अपने वालिदैन से मिलाए, अपने हबाब से मिलाए। अक़ल की जागीर में है एक पहेली फातिमा, घर अली के है यदुल्लाह की हथेली फातिमा।
सिद्ध के मैदान में जाने लगे हैं पंजतन, 4 मर्दों के बराबर है। मर्द भी आम नहीं, एक नबी है। मर्द भी आम नहीं है, एक नबी है, एक अली है, 2 इमाम। आगे नबी है, पीछे अली है, नबी की उंगलियों के साथ इमाम है। इस अंदाज में जा रहे रसूल, दरमियान में है सैयदा, आगे रसूल हैं, पीछे अली है, दरमियान में मुमकिनात की मालकिन है। नबी के दाएं हाथ की दाएं उंगली से हसन है, सीने से हुसैन है। ये भी बरगुज़ीदा, ये भी बरगुज़ीदा, ये भी इमाम, ये भी इमाम, ये भी चुना हुआ, ये भी चुना हुआ, ये भी वसी, ये भी वसी, ये भी बेटा, ये भी बेटा, ये भी सिफ्त, ये भी सिफ्त। या दोनों को उतार दें या दोनों को उठा ले। हसन को उंगली से लगाया हुआ है, हुसैन को क्यों उठाया हुआ है? थोड़ा ऊंचा ना बोल, हुसैन नहीं उठाया। इसकी सोच में 9 इमाम है, पूरी इमामत उठाई। अल्लाह इज्जत दे तुझे, अल्लाह इज्जत दे तुझे। शौकत तुम्हें सलामत करे, मालिक मरहूम के दर्जा पर। कायनात की मालकिन तुम्हें इज्जत है, सिवाय गमे मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज। जो चांद की चांदनी रातों में माँ की कब्र पे नहीं आती थी, वो दीन बचाने के लिए अभी ना रोना पड़े सजा। इसे करम कहते हैं अली की बेटी का। 4 या 5 मिनट मुझे लेने हैं आपके। चांद की चांदनी रातों में जो शहजादी माँ की कब्र पे नहीं आती थी, वो हुसैन बचाने के लिए जंगलों में आई हो। सैयदादे ढेर सारे बैठे हो। इतनी बार आप कौम में यही जुमला पढ़ूंगा, आप रोई इस तरह हो कि मैं सुबह तक यही कहता रहूंगा। ये चांद की चांदनी रातें होती है ना, इन रातों में मेरी शहजादी माँ की कब्र पे नहीं जाती थी। मना किया था अली ने, आलिया चांदनी रातों में माँ की कब्र पे ना जाया करो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती किसी की नजर तुम्हारे पर्दे में पड़ जाए। मेरी गैरत गवारा नहीं करती किसी की निगाह तुम्हारे कद में पड़ जाए। हाय करना, हाय करना। बड़ी गर्मी है, मुहर्रम भी आ गया सर, 25-24 जिलहज खत्म हो गई, रोने की रातें आ गई। अगले साल जो होगा वही होएगा। जिंदगी का कौन सा पता है किस मोड़ पे खत्म हो जाए। आज अपने हिस्से का रो दो बेटा, वही बैठ जाऊंगा मैं साहब पर। आपकी बड़ी मेहरबानी, मजलिसों के आदाब सीखो बेटा। अगले साल जिसकी जिंदगी हुई, जो हुआ उसी की आंख में आंसू आएगा। आप सारे मर्द बैठे हुए हो, ये जो जवान बच्चे बैठे हो ना बेटा, तुम्हें मैं हुक्म दे रहा हूँ, घरों में जाके माओ से पूछना बेटों की कब्र पे जाना कितना मुश्किल है। सजाद मैं जुमला कहने लगा, शायद इसके बाद मुझे ना पढ़ना पड़े। मैंने कहा घर में जाके पूछना बेटों की कब्र पे जाना कितना मुश्किल होता है। और अली की बेटी जिंदा बेटों को लेके कब्रिस्तान जाए। अल्लाहु अकबर। हाय किया कर, हाथ मारा कर सीने पे, नाराज ना हो जाना। ये मिंबर पे हाथ है। पिछले साल 7 मुहर्रम को मैंने लाहौर एक जुमला कहा था, गाजियाबाद में पूरा लाहौर रोते रोते जमीन पे बैठ गया। मैं मस्जिद छोड़ के चला गया, लोगों को पता ही लगा, लोग रोते रहे। मैंने कहा यार तू हाथ उठा के सीने पे मारे और इसके जवाब में वो हाथ उठा के दुआ दे जिसका हाथ उठता ही नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह, यही हक था, यही हक था मातम का, जैसे तूने मातम किया।
हक था। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से 4 या 5 मिनट का एक जुमला तैयारी का, इसी पे आज की गुफ्तगू खत्म। 28 रजब को गरीबों की हवेली में हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। बेशक तुम यहाँ न रोना, मेरे जुमले को आराम से सुनना, फिर बेटा घर जाओगे तुम्हें जुमला याद आएगा, बिस्तर पर रोना आ जाएगा। मैंने कहा 28 रजब को गरीबों की हवेली में हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। मुतमईन थी सिर्फ सुगरा। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, अल्लाह अकबर। ये है अदादारी, तेरी जवानी पे दाग रहे मेरा बच्चा। अकबर का सदका तुम जिए, सलामत रहे। अकबर की बहनें तुम पे राजी जाए हो मेरे बच्चों। इकबाल एक बार फिर कहता हूँ, अल्लाह करे इन्हें समझ आ जाए, खत्म है ये। मुतमईन थी सिर्फ अकबर के हिस्से की बहन। बेटा एक बार हाय करना, हाथ मारना। घर की किसी कनीज ने शाम की मलका से पूछा, बीबी हुसैन सफर पे जा रहे, क्या आप भाई के साथ जाएंगी? मुझे नहीं पता सिंध वाले तैयारी कैसे सुनते हैं। मेरी शहजादी ने कहा मैं भाई के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन मेरा शोहर बीमार है। अगर मेरे शोहर ने इजाजत न दी, हो सकता भाई न ले जाए, लेकिन एक बात तय है, अगर हुसैन मुझे न ले गए, एक दरवाजे से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, दूसरे दरवाजे से मेरा जना। हाय यो हक सजा, शाबाश। और सिर पे मातम करना ले, शाबाश। हाथ क्यों बांधता है? सफेद दाढ़ी है तेरी, तो हुक्म करना सुबह तक यही कहता है। अल्लाह अकबर। अली की बेटी ने कहा एक दरवाजे से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, कभी ना रोना पड़े, बेटियों के पर्दे हों। दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलेगा, खत्म। घर की किसी बीबी ने अकबर की अम्मा से कहा, बीबी हुसैन सफर पे जा रहे हैं, क्या आप बादशाह के साथ जाएंगी? हर बंदा मेरा ये जुमला नहीं समझता, जिसे आदत है मसाइब में तब सुनने की, वही हाय कर सकता। सजाद को तो कितना दर्द है। अकबर की माँ ने कहा मैं हुसैन के बगैर रह तो नहीं सकती, लेकिन मैंने सुना है जब बेटों की शादियां सर पे हो, सफर नहीं करते। मेरा अकबर जवान है, मेरे अकबर की शादी के दिन करीब है, मैंने अकबर के जोड़े बना के रखे हैं, मैंने अकबर की मेहंदी बना। तू बहुत अमीर है, नहीं आता तुझे हाथ मारना तो सभी जगह सवाब में शिरकत हो जाए। अकबर की माँ ने कहा मैंने अकबर के जोड़े बना के रखे हैं, मैंने अकबर की मेहंदी बना के रखी है, मैंने अकबर की दुल्हन का सामान आए, मैंने अकबर की, और कभी न रोना पड़े, मैंने अकबर की दुल्हन का सामान संभाल के रखा हुआ है। पता नहीं हुसैन मुझे ले जाए न ले जाए। पूरी मजलिस में जो सैयदादे बैठे हुए मेरे हाथ बंधे हुए, एक बार हाथ तो उठाओ सैयदादो, हाथ उठाना। मैं कनीज का बेटा हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं कहा करता हूँ अगर कोई सैयद इस जुमले पे मातम न करे, हाय न करे, वो माजरत करे हसन से। घर की किसी कनीज ने हसन बादशाह की बेवा से पूछा, हुसैन सफर पे जा रहे, क्या आप हुसैन के साथ जाएंगी? कासिम की अम्मा ने कहा जिस दिन से हसन के जनाजे से तीर निकले हैं ना, हुसैन मुझे मां समझता। हाय हाय हाय, है कोई रोने के लिए घर से आने वाला? तैयारी कर मुहर्रम के दिन आ गए, गरीबों के उजड़ने के दिन आ गए, कब्रिस्तान पहुंचने वाला है हुसैन, उजड़ गई अली की बेटियां, अकबर की शादी के दिन करीब आ गए, सुगरा के उजड़ने के दिन मातम मातम। कासिम की अम्मा ने कहा जिस दिन से हसन के जनाजे से तीर निकले हैं ना, हुसैन मुझे भाव ही नहीं समझता, हुसैन मुझे माँ समझता है, लेकिन मेरा यतीम है, पता नहीं ले जाए ना ले जाए। घर की किसी कनीज ने 2 शाहियों की मालकिन से पूछा, बीबी हुसैन सफर में जा रहे हैं, क्या आप जाएगी? मेरी शहजादी ने कहा हुसैन का अपना फरमान है, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रवाब और सकीना न हो, लेकिन मेरा 16 दिन का बच्चा है, गर्मी का सफर है,
इराक का रास्ता है। मैंने सुना है रास्ते में गर्मी बड़ी है। मैंने सुना है रास्ते में बच्चों को पानी नहीं देते। मैंने सुना है पानी मांगने वालों को तीर मार देते हैं। मैंने सुना है पानी मांगने वालों को तीर मार देते हैं। मैंने सुना है ऐसे ऐसे मैदान हैं जहां माओ के कानों से जेवर पता नहीं हुसैन ले जाए ना ले जाए। आखिरी जुमला, घर के किसी गरीब ने हिजर की मलका, फिर आपकी शहजादी अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्से की शहजादी से हिजर की मलका से पूछा, बीबी हर बीबी परेशान है, पता नहीं हुसैन ले जाए ना ले जाए। बाबा आपके जा रहे हैं, क्या आप बाबा के पास जाएंगी? जुमला आखिरी, सिंध वालों मैं समझूंगा वो बंदा बड़ा अमीर है जिसके पास जुबान हुई और उसकी है ना निकली। हिजर की मलका ने कहा, कोई जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी, कोई जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी। जिसे नहीं आता मातम वो सर नीचे करे, जिसे आता है वो हाथ मारे। मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है। बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता। अकबर मेरे जिन्हें आता हो मातम जरूरी को हाथ मारना। बाबा अकबर हो कभी न रोना पड़े हो मेरा बच्चा। बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता। अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। कयामत आ गई उस वक्त मदीने में जब अब्बास बादशाह ने बादशाह हुसैन से कहा, मौला तैयारी रुक गई। फरमाया, अब्बास सफर के आगाज में क्यों रुक गई? काजी ने कहा, मेरी मजबूरी है, वो बादशाह की बेटी है, मैं कनीज का बेटा हूँ, उसका नाम फहरिस्त में नहीं और वो महमद में सवाल। मेरी जुर्रत ही नहीं मैं तेरी बेटी को उतारूं, मेरी जुर्रत ही नहीं मैं अकबर की, पता नहीं वो बंदा क्यों आ गया जो है नहीं कर सकता। मेरी जुर्रत ही नहीं मैं अकबर की बहन से कहूँ महमद से उतरे। मेरी जुर्रत ही नहीं मैं अली की पोती से कहूँ महमद से उतरे। मेरी जुर्रत ही नहीं मैं बतूल की शक्ल वाली से कहूँ वो महमद से। कभी न रोना पड़े और चीखे मार के रोने वाला और मुंह पे मातम करने वाला। खत्म। जब अच्छा 38 बरस की दाखिली में मुझे नहीं समझ आई मैं से अकबर का मुकद्दर कहूँ, सुगरा की गरीबी कहूँ, गुर्बत का आगाज कहूँ या कुदरत का फैसला कहूँ। जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी, बेटा तेरी जो दुआ रुकी है ना, मैं हुक्म दे रहा हूँ इस जुमले पे मुंह पे मातम करके दुआ मांग न कबूल हो मेरा करे बाल पकड़ना। मुझे नहीं पता मैं इसे क्या कहूँ। जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी, हुसैन ने उसी अकबर से कहा, जा बहन को महमद से उतार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जा बहन को महमद से उतार। लफ्ज नहीं मिले अकबर को बहन से बात करने के लिए। बहन के महमद के करीब आके रोए, आता इमाम हुसैन का रज़ादार हो, जाकिर हो, शायर हो, घर में जाके बहनों से पूछना, अगर जवान भाई बहन के सामने आके रोने लगे ना, बहन अंदर से मर जाती है। अकबर के रोने की आवाज सुगरा की कान में पड़ी। महमद का पर्दा हटा के कहती, अकबर मैं तो सवार इसलिए हुई थी कि अगर मैं न गई तो तू रोएगा, अगर तू मेरे जाने से रोता है तू रोना मैं उतरती हूँ। अकबर तू रोना मैं उतरती हूँ। अकबर तू जी। जवाब साहब, ये जो मजमा मेरे सामने बैठा है ये सरायकी समझ लेते हो? सरायकी समझ लेते हो? ये मिंबर के खिलाफ की कसम है। मखदूम जाफरुज़्ज़मान ने एक जुमला कहा है सरायकी में, मेरा दिल करता मैं जुमला कहूँ और यहाँ करबला बन जाए। महमद से नीचे उतरी, अकबर के दामन में हाथ डाल के दी, कयामत तक अरमान लासी तेरी चढ़ी जांच तो लथी रहनी। अकबर माशर तई दुखी रासा मैं भिड़ा दी चढ़ी जाने तो लथी रहनिया और मातम करना यार मैं भिड़ा दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी 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 जी। अचानक अकबर के पाँव पे बैठ गई, कहती है जी जितनी वाली तू आँख में पड़ा अकबर मैं तेरी चढ़ी जाने तो लथी रहनिया। अकबर भेड़ी भिरावा दिया जंजा शहीद हो दिया मैं तेरी चढ़ी जाने तो लथी। भाई के पाँव में बैठ गई, कहती है अकबर सेरा किसी और बैग से बनवाना खैर है, मेहंदी किसी और बैग से लगवाना खैर है, बस इतना एहसान करना मैं तेरे कहे बगैर उतर आई हूँ, मैं मांग रही हूँ मुझे खाली न लौटाना।
सीने लगा के फरमाते हुक्म कर। कहती हुक्म नहीं, मिन्नत है तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर। है कोई यार जिसे लोहे पे मातम आता हो? है कोई यार जो लोहे का आशिक हो? कोई मातमी हो तो सर पे हाथ मारे भाई। कहती है तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर। तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर। सेरा तुम बांधो तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधू, ये मेरे दिल का है अरमान पुराना अकबर। पत्थर है वो बंदा जिसके बाद सीना हुआ हाथ ना आया। कहती अकबर सेरा किसी और बैंक से बंधवाना खैर है, मेहंदी किसी और बैंक से लगवाना खैर है, पल्लू किसी और बैंक से बंधवाना खैर है। अकबर इतनी मेहरबानी करना, मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं, अपनी बारात मेरी कब्र पे